तो छोड़ दे, एडिट करना मेरा काम है। चालू होगी ना वीडियो, तो चुप हो जाओ ना। नमस्ते भाई, क्या हाल है आपके? अरे सभी को नमस्ते। हंसा लिया? चलिए क्वेश्चन पूछ। भैया, एक जिला को चलाने के लिए सरकार एक आईएएस ऑफिसर को ढूंढता है। आईएएस ऑफिसर मतलब वो ऑफिसर जिसने यूपीएससी क्रैक करा हो। यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। मतलब एक जिला को चलाने के लिए सरकार ढूंढते है मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। वही अगर हम देखें देश को चलाने के लिए, तो सरकार अनपढ़ होकर चला रही है। ठीक है। और हमारे देश का ग्रोथ जो हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी कह रहे हैं ना, ठीक है, हमारे कैपिटल इनकम में बहुत दूर है। ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। बहुत बढ़िया। इन्फ्लेशन इतना पीक पे है। ठीक है। ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा। अच्छा। एरिया अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। टॉप 1% ऑफ इंडिया कंट्री के टॉप 1% लोग अमीर हो रहे हैं। लीडरशिप पे आपका सवाल है ना, कि जो टॉप लीडर है इंडिया का, उसको क्यों नहीं एजुकेटेड बनाया जाता है, या क्यों नहीं कंपलसरी? यही क्वेश्चन है आपका, कि जिला चलाने के लिए इतना एजुकेटेड बंदा ढूंढ रहे हैं, तो लीडर चलाने के लिए क्यों नहीं ढूंढ रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि जो लीडर होता है, जो नेता होता है देश का सबसे बड़ा, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये पढ़े लिखे क्यों नहीं होने चाहिए? इस बात का जवाब आपको चाहिए। यही क्वेश्चन था सिर्फ आपका, सबका यही है लगभग लगभग, है ना? आइए तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेता चुने कैसे जाते हैं। बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों को नहीं पता, ऐसे हवा में तीर मार के आ जाते हैं। जो नेता बन के गया ना बेटा ऊपर, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ आईएएस ऑफिसर के बारे में। आइए देखते क्या होता है। यूपीएससी 2 एग्जाम लेती है, 2 बंदे चुनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक आईएएस का और एक आईपीएस का। आईपीएस का ड्रेस कोड होता है जो दिल्ली पुलिस या जो हर पुलिस में होते हैं, और आईएएस जिसका कोई ड्रेस कोड नहीं होता, वो जिला अधिकारी होता है। इसे डीएम बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं अपने गांव में, कलेक्टर बोलते हैं, और भी चीजें उसको बोला जाता है, छोड़ो। तो ये डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं, है ना? तो इनको एजुकेटेड क्यों ढूंढा जाता है, आप बात करते हैं इसकी। सबसे पहले यूपीएससी की जो शुरुआत थी ना, इन जॉब की शुरुआत अंग्रेजों ने करी थी बेटा। डीएम हमारे नाम की, कलेक्टर नाम की कोई चीज हमारे इंडिया में थी नहीं, ये ब्रिटेन से चीजें कॉन्सेप्ट आई थी, नंबर 1। नंबर 2, जिला लेवल पर डीएम को लेकर पहले कोई कॉम्पिटिशन नहीं थे। इससे पहले की, आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो पहले भी कम एजुकेटेड लोगों को सिलेक्शन मिल जाता था। रही बात आज इतना कम कंपटीशन क्यों है, टफ, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है बहुत सारे लोगों की भीड़। समझ में आ रही है? बहुत सारे लोगों की भीड़। अभी तुम खुद बताओ, इस ट्यूशन में मुझे टीचर चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, है ना? तो एक टीचर चाहिए मुझे, कोई भी 12th का एक टीचर आ जाए। अब तुम सोचो, अगर ये बात जिस चीज को पता चलेगी, लगभग सब लोग अप्रोच करेंगे मुझे। अब मैं किसको चुनूं? वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी चुनने की। यही होता है यूपीएससी के साथ। अदरवाइज आपका, अगर यूपीएससी के पास ऑप्शन ही ना हो, तब क्या करेगा वो? समझ में आ रही कुछ बात? तो ये हो गई आईपीएस की। इसलिए टफ होता है क्योंकि लोग टफ बना रहे हैं। हर बार 12-12, 15-15, 13-14, 14-15 लाख बंदे एग्जाम दे रहे हैं, 15 लाख बच्चे, अब 1000 पास हो रहे हैं। तो भैया आप देखो ना, 12 लाख को हटाना है, उसमें से सिर्फ 1000 बंदे चुनने हैं, तो कितना एग्जाम उसको टफ बनाना पड़ेगा? वो इसलिए टफ है। अगर आप कम बंदे लेके आओगे, ऑलरेडी एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, लो हो जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, जिला चलाने के लिए लेवल चाहिए होता है, तो है। अब आते हैं लीडर पे, जिससे आप सवाल उठा रहे हो, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आइए, अग्री, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब चुनते कैसे, ये सुन लो। आज नेता जो बनते हैं ना, वो चुनते कैसे हैं, ये सुन लो। आपको जो लगता है कि वो गद्दी पाके बैठ गया चुपचाप से, तो आपको लगता है कि वो बैठा है। अब आपको बताते हैं, इसके क्राइटेरिया बना हुआ बेटा। एमएलए जो है, एक एमएलए 1 लाख बंदों पर एक बनता है। कितने पे? 1 लाख लोगों पर एक। अब सुन लो, ये जो आईएएस आईपीएस है, ये कॉर्पोरेट जॉब है, ठीक है? ये सेवा तंत्र में आते हैं, नौकरशाही में आते हैं। नौकरशाही, ये ऑफिसर्स हैं, ये किसी पार्टी के नहीं होते। ये क्या होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं। ये हमेशा परमानेंट रहेंगे जी, ये सेवा में रहेंगे आपके। अब जो नेता है, ये लोकतंत्र में आता है। लोकतंत्र मतलब जो लोगों ने चुना है। अब ध्यान से सुना, जो लोगों ने चुना है, तो लोगों के ऊपर है कि वो गलत नेता चुन रहे हैं। नंबर 1। तो नंबर 2 बात खत्म होगी। नंबर 3, ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात, अग्री करता हूं। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो हराओ ना उसको, क्योंकि ऊपर जा रहा है किसकी वजह से? समझ रही कुछ बात? आप ही बटन दबा के आ रहे हो ना सर, और कुछ दबा के आ रहा है क्या? तो एक तो इस तरह से रोका जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर चाहते हो कि नेता ऐसी चीज खुद लेकर आए कि पढ़ लिखे नेता बनना चाहिए, कभी नहीं लेके आएगा। नेता खुद बोलेगा कि हाँ ठीक है, आज के बाद सब पढ़ लिखा है, क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो खुद अपने लिए रूल बनाएगा क्या? तो ये रूल किसको बनाना पड़ेगा?
नेताओं को नहीं, समाज को। समझ गए? दूसरी बात। तीसरी बात, बिल्कुल सही बोला, इसमें पढ़े लिखे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज एक अलग चीज होती है, पढ़ा लिखा एक अलग चीज होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10वीं तक पास है लेकिन दिमाग बहुत आगे है उनका, और बहुत से लोग हैं जिनके पास दिमाग कुछ नहीं है और पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है। तो दो चीज का फर्क है बेटा, तो ध्यान रखना, नॉलेज और एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए नॉलेज चाहिए, नॉट एजुकेशन। क्योंकि जो आईएएस आईपीएस बन के गए हैं ना, यही दिशा दिखाते हैं किसको? उन नेताओं को। समझ में आई बात? जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो एमपी होते हैं, इनको दिशा निर्देश कौन देता है? यही कॉर्पोरेट ऑफिस वाले जो एजुकेटेड बन के बैठे हुए हैं। समझ रही बात? दूसरी तीसरी बात, उसके बाद क्या है, जो एजुकेटेड बंदा जो नेता बनकर आया है बहुत अच्छा काम करेगा, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन यहां पर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर जरूरत है वो समाज का भलाई कैसे करता है। ये नहीं मतलब है कहां तक पढ़ा है, बस वो कैसे अब उसको गटर साफ करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए? अगर उसको डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए? लेकिन मैं मना नहीं कर रहा कि मैं इसके खिलाफ हूं कि नेताओं को सारा नॉलेज नेता अनपढ़ भी बन जाना चाहिए, लेकिन आप आज गिनवा दो जितने भी नेता पहुंचे हैं, अनपढ़ तो नहीं है। अनपढ़ किसे कहते हैं? जिसको ना पढ़ना, ना लिखना, ना बोलना आता हो। ठीक है, तो उसको सेंस होना चाहिए डेवलपमेंट का, ये तो कम से कम होना चाहिए डेवलपमेंट का। समाज में क्या दिक्कत है इसका होना चाहिए समझ, क्योंकि वो समाज से निकला ना। मादीपुर, जैसे हमारा विधानसभा मादीपुर है, दिल्ली का क्षेत्र मादीपुर, तो उस मादीपुर विधानसभा से एक बंदा बनकर आ गया एमएलए, तो हमारे वीसी पे निकला है, तो उसको पता होना चाहिए। ये अलग बात है, पता होने के बावजूद भी वो हमारी बातों को इग्नोर करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन पता तो उनको है ना, कितने गटर जाम होते हैं, कितनी नालियां सड़कें खराब होती हैं, पता है तो सबको है। तो इसीलिए पढ़ा लिखा नेता बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम किसको चुनकर भेज रहे हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू ये है कि एजुकेटेड हो, लेकिन कम हो, ज्यादा मैटर नहीं करता, डेवलपमेंट करने वाला बंदा होना चाहिए। अब सबसे अच्छा काम बीजेपी में बंदा कर रहा है, रोड मंत्री, सड़क मंत्री नितिन गडकरी। एक दिन में देखो कितने किलोमीटर के सड़कें बना दे रहा है, एक घंटे में 1000 किलोमीटर सड़कें बन रही है, पता आपको, है ना? ये डेवलपमेंट। अब उसको क्या चाहिए था? पढ़ा लिखा होना चाहिए था इसमें? नहीं, उसको चाहिए था जो काम है करवा के दे फटाफट। तो उसमें पढ़ा लिखे की इतनी जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, अगर पढ़ा लिखा नेता मिल जाए तो, है ना? लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा नेता की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका इलेक्शन वो होना चाहिए, एग्जाम, नेताओं का एग्जाम होते हैं। नेता एग्जाम देने बैठ गया ना बेटा, डेवलपमेंट होता रह जाएगा। लोकतंत्र अलग, लोकतंत्र में अगर आप जाते हो तो अलग तरीके से चुन के आते हो, और ऑफिसर बन के आते हो तो अलग तरीके से चुन के आते हो। हर तरह का चुनाव अलग है। ठीक है, बंद कर।